हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि अपने को पता है कि अपना जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का इनामी प्रतियोगी टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यूट्यूब पर 500 प्रश्न उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ये 500 प्रश्न में से ही 100 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप में होगा। अपने टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देते रहता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट जो है वो 26 जुलाई 2020 को होने वाला है। दिन रविवार और समय रात्रि 8 बजे से। इस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और टॉप 10 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। चलिए दोस्तों, तो मैंने अभी तक आपको पार्ट 6 उपलब्ध करवा दिए हैं। 6 पार्ट आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूं और आज जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 7 या पार्ट नंबर 7 आपको दे रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जहांगीर ने कहाँ शरण ली थी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जब अपने पिता से लड़ाई करके जब भाग के आया था वहां से, तब मध्य प्रदेश में उसने शरण ली थी। और मध्य प्रदेश में कहाँ शरण ली थी? ओरछा में ली थी। ओरछा, तो ओरछा का किला। ऐसा माना जाता है कि इस समय यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो वीर सिंह बुंदेला हुआ करते थे। बुंदेला राजा हुआ करते थे और उनके ये दोस्त हुआ करते थे, तो उन्होंने शरण दी थी और उनके लिए एक खास महल जहांगीरी महल का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? जी हाँ, वनों को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं और इसमें जो सबसे सबसे कठोर नियंत्रण जो रहता है वो रहता है आरक्षित वन में। ठीक है दोस्तों, इसमें न पशु चराई हो सकती है और न पेड़ पौधों को काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भगवान अजितनाथ की 72 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, जो भगवान अजितनाथ हैं, जैन धर्म संबंधित है ये, तो ये इनकी 72 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो जी हाँ, ये जो प्रतिमा है वो 52 गजा बड़वानी में स्थित है। 52 गजा बड़वानी जिले में है ये। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा संचालित चीनी कारखाना कौन सा है? जी हाँ, ऐसा कौन सा कारखाना है जो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये जो कारखाना है वो है दालोद चीनी कारखाना मंदसौर में। जी हाँ, इसका नाम है दालोद चीनी कारखाना मंदसौर, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालोद चीनी कारखाना मंदसौर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। होशंगाबाद किस वंश का था? जी हाँ, अभी तक अपने को पता है कि होशंगाबाद जो है, जिनके नाम से होशंगाबाद शहर की स्थापना की, इन्होंने कई जगह राज किया, होशंगाबाद में या फिर भोपाल में, धार में, अलग अलग जगह पर इन्होंने शासन किया था। तो होशंगाबाद जो है किस वंश के शासक थे? तो ये जो थे वो गौरी वंश के शासक थे। ये गौरी वंश जो मोहम्मद गौरी वाला वंश था, उसी के वंश के ये शासक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। जी हाँ, नर्मदा नदी पर स्थित है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह है? जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है? अब ये तो पता अपने को कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की थी, पर उनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं? ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म के लिए स्पेशल हैं? तो ये हैं धार में है, इन्हें बाघ की गुफाएं के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बाघ की गुफाएं।
चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, मध्य प्रदेश में कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पहले क्या होता था कि पहले साल के जो वृक्ष थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में साल के वृक्ष ही हुआ करते थे, मगर उसमें एक बोरर नामक कीट लगा और वह कीट लगने के कारण सारे पेड़ मतलब लगभग बहुत से पेड़ कटवाने पड़े, इसीलिए साल का वृक्ष जो है वो दूसरे नंबर पर हो गया है और सागौन पहले नंबर पर हो गया अपने यहाँ। तो कौन सा पेड़ कटवाए थे अपन ने, ये कटवाए थे साल के पेड़। मध्य प्रदेश में कीट लगने से किस वृक्ष की संख्या बड़ी संख्या में काटे गए थे, वो थे साल के पेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। जी हाँ, भवभूति की रचना कौन सी नहीं है। तो भवभूति की जो रचना है प्रमुख वो है उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव, महावीर चरित्र, ये जो है वो भवभूति की रचना है। नीति शतक जो है वो भवभूति की रचना नहीं है, याद रखना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है वो इंदौर में स्थित है, जिसको एमबाय हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बांधवगढ़, जिसको बांधवगढ़ बोलते हैं अपन, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी रही है। जी हाँ, जो माधवगढ़ रही है या बांधवगढ़ रही है वो किस वंश की राजधानी रही है, तो ये रही है मगराज वंश की। मगराज वंश ने यहाँ पर काफी समय शासन किया था, लगभग 70-80 साल शासन किया था राजाओं ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, उसी में से एक पत्रिका थी प्रभा। तो प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन जो किया था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जगह डिजिटल भूकंप रिकॉर्डर लगाने की योजना है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो डिजिटल भूकंप रिकॉर्डर लगाने की योजना चल रही है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में चल रही है। जबलपुर में डिजिटल भूकंप रिकॉर्डर लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी विजय दल कौन सा था। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो 2003 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें कौन सी पार्टी जीती थी। तो पता है आपने को 2003 में जो थे वो मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, उमा भारती हुआ करती थी, तो थी ना उमा भारती, ठीक है ना। और उनके बाद जो थे बाबूलाल आ गए, तो बाबूलाल के बाद कौन आ गए थे, शिवराज सिंह चौहान आ गए थे लगातार। तो इस समय जो 2003 में जो थे विधानसभा का चुनाव जीतने वाले कौन थे, भाजपा प्रत्याशी थे, भाजपा की जीत हुई थी इसमें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें की बात हो रही है, तो राज्यसभा सीटें हैं 11। ठीक है दोस्तों, इनको एक बार बता देता हूं मैं। अगर विधानसभा सीटों की बात हो रही है, कौन सी सीटें, विधानसभा की, ठीक है ना, तो विधानसभा की 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगर अपने पास लोकसभा सीटों की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 29 हैं। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 11 हैं। तीनों चीजें याद रखना, विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन जो है वो कब से किया गया था, तो ये किया गया 2006 से। 2006 में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन किया गया था। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सफेद शेर वाला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जी हाँ, सफेद शेर का नाम आते से दिमाग में एक ही जगह जाते हैं अपन, रीवा, ठीक है ना। मगर अभी बात करी है अभ्यारण्य की कि कौन से जिले में स्थित है अभ्यारण्य, तो ये है उमरिया जिले में। उमरिया जिले में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसी में सफेद शेर भी पाए जाते हैं, स्थित हैं अभी।
चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है? इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य कर सकता है इसका निर्वाचन जब चाहे तब, 5 साल के बाद, मगर ऐसा नहीं कि आज करवा लिया कल भी, ठीक है ना। तो ये है सरपंच चुनाव। सरपंच चुनाव का जो है अधिकार वो राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भोपाल में स्थित है। भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। देश में मध्य प्रदेश में से निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है देश में? तो यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा निकलती हैं। एक निकलती है हीरा, ठीक है, हीरा पन्ना खदान जो है वो हीरा हनोता से भी निकलता है, पन्ना से निकलता है। और दूसरा जो निकलता है वो निकलता है तांबा। मलाजखंड जो है ये ज़्यादा फेमस है, या बालाघाट की खदानें बोल सकते हैं अपन। तो अपने पास दो उत्पाद ज़्यादा हैं, एक हीरे के और एक तांबे के। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, तांबा और हीरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, भर्तहरि की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। ऐसा माना जाता था कि राजा भर्तहरि जो है विक्रमादित्य के भाई हैं और इन्होंने उज्जैन में तपस्या की थी। इनके तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी डोल गया था, ऐसा माना जाता है। तो भर्तहरि की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर उज्जैन है, वो स्थित है उज्जैन में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? जी हाँ, अभी अपन ने कल देखा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कोयले की खदान जो है वो कौन सा क्षेत्र रहा है? सोहागपुर क्षेत्र रहा है, कल देखा था अपन ने। और सबसे मोटी कोयले की जो चट्टाने या परत पाई जाती है वो कहाँ पर? सिंगरौली में पाई जाती है। मगर किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो ये जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। राई स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? जी हाँ, ये पता अपने को कि राई जो है वो मध्य प्रदेश का है और स्वांग है ये एक। तो ये जो है कहाँ का है? ये है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का लोक नाट्य रहा है राई। क्वेश्चन नंबर 25। औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? जी हाँ, औद्योगिक विकास केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो धार जिले में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र जो है धार, नाम सुना होगा ना मंडीदीप का, पीतमपुर, ठीक है ना, पीतमपुर धार में। तो ये जो भोपाल में मंडीदीप, पीतमपुर धार में, ठीक है ना। तो ये है धार जिला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा है? जी हाँ, जबलपुर जो है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर ये बसा है। क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश में खुली जेल मुंगावली, जी हाँ, मुंगावली जो खुली जेल है वो किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो खुली जेल मुंगावली है वो अशोकनगर जिले में स्थित है। जी हाँ, गुना पहले था, पहले गुना में स्थित थी, मगर अब गुना से अशोकनगर अलग हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोकनगर। मुंगावली जो है वो कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। क्वेश्चन नंबर 28। रायसेन जिले का वह कौन सा स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया था? जी हाँ, हर व्यक्ति को पता हो गया होगा। अब तो अपन ने देखते हैं, मैं पहले भी 2 से 3 बार बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप, सबसे फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। और ये कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? चलिए पहले दिमाग पर जोर दीजिए कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहले मैं बता चुका हूं किस क्षेत्र में दिया था कालिदास सम्मान। कमान जल्दी, चलो, ये दिया जाता है कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है?
तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है, जो देश के प्रतिशत के बराबर है। तो बताइए पहले कि तेंदुपत्ता किस काम में आता है। तो तेंदुपत्ता जो है बीड़ी बनाने के काम में आता है। बीड़ी जो बनती है बीड़ी बनाने के काम में आता है, और ये जो है वो 60% उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में। पूरे भारत का 60% सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये है भोपाल, क्योंकि राजा भोज संबंधित है कहाँ से, भोपाल से। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई रखा गया है, तो वो कौन सा था, इंदौर। ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ हुई थी। मैंने कल बताया दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है गरीबों के लिए, गरीब विकासखंड में चलाई जा रही है, 86 विकासखंड में चलाई जा रही है ये। और ये कब से प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 29 मई 2006 से। 29 मई 2006 से इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन कल मैंने बताया था कि इनका जो रिटायरमेंट ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और अभी इनकी जो सेवानिवृत्त की आयु बात हो रही है तो वो कितने साल होती है, 62 साल, 62 ईयर्स, 62 साल में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात हो रही है। तो प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे श्री पीवी दीक्षित जी। जो पीवी दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए, श्री पीवी दीक्षित जो थे वो लोक सेवा आयुक्त थे पहले। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। चलिए दोस्तों, जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। तो यह है खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो का मंदिर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल किया गया। जी हाँ, जो केंद्रीय पर्यावरण ने अभी नए टाइगर रिजर्व बना रहे हैं 5, उसमें से कौन से अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो इसमें जो अभ्यारण्य को शामिल किया गया है वो है रातापानी अभ्यारण्य। ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। रातापानी अभ्यारण्य जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस क्रम की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, बालाघाट में जो धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है वो किस क्रम के अंतर्गत आती हैं, तो वह आती हैं सोसर क्रम, सोसर क्रम के अंतर्गत ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देश में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में है। जी हाँ, देश में सरकारी कारखाना, अब दिमाग में एक ही क्वेश्चन जाएगा, नेपानगर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो है एक सरकारी कारखाना जो है अखबारी कागज का वो कहाँ पर बनता है, वो नेपानगर में बनता है। ऑप्शन देखते हैं अपन, भोपाल, रीवा, खंडवा, इटारसी। इसमें नेपानगर तो ऑप्शन में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन, इसमें लगाएंगे खंडवा। कहाँ लगाएंगे, खंडवा, क्योंकि नेपानगर जो किसके नजदीक है, खंडवा के नजदीक है, इसलिए ऑप्शन में जाएगा अपना खंडवा। ऐसा नहीं है क्या नेपानगर नहीं दिख रहा छोड़ के आ गए अपन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, शिक्षा गारंटी योजना मध्य प्रदेश में कब से शुरू की गई है, ये की गई 1997, 1997 से ये शुरू की गई थी। और कल के पार्ट में मैंने बताया था कि शिक्षा रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिन में विद्यालय खोले जाने की गारंटी दी गई है। तो कितने दिन बताया था, 90 दिन। 90 दिन, 3 महीने के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना के तहत एक विद्यालय खोला जाएगा, जहां पर नहीं है वहां पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। जी हाँ,
जो राज्य हिंदू सभा, मध्य प्रदेश में राज्य हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह ने की थी। मास्टर लाल सिंह जो है संस्थापक है मध्य प्रदेश राज्य हिंदू सेवा के। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में पहली बार निजी टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई थी। कहां से प्रारंभ की गई थी? इंदौर से। जी हाँ, निजी टेलीफोन सेवा जो है वो इंदौर से प्रारंभ की गई थी पहली बार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 से, 1997 से विक्रम पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जी हाँ, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें अगर, तो ये थे एच.एस. कामत जी। एच.एस. कामत जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए अपने पास, कौन कौन से? कर्मा, बिहू, कांजीरंगा और राई। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना अपने को कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। तो ये लोक नृत्य है बिहू, क्योंकि बिहू जो है वो कहाँ का है? यह है असम का, असम का है बिहू। ठीक है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो जिला कौन सा है? तो अपने को पता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का है, 1000 लड़के पर 1021 लड़कियां। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भिंड का, 1000 लड़के पर लगभग 724 लड़कियां। ठीक है ना, ये कहाँ का है? भिंड का है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे पूर्व के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ये मंदिर भोजपुर मंदिर, भोपाल का भोजपुर मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 47, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का? अभी तक अपने को पता था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मगर काली मिट्टी के अंतर्गत भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा? वो पाई जाती है साधारण गहरी काली मिट्टी। साधारण गहरी काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मध्य प्रदेश में एल्कलाइट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में एल्कलाइट फैक्ट्री जो है वो नीमच में स्थित है। एल्कलाइट बनाया जाता है, कहां बनाया जाता है? ये नीमच में बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? जी हाँ, ऐसा कौन सा जिला है जो महिला साक्षरता में सबसे कम दर रखता है? तो वह अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर अपना 49 का आंसर है ए, अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था? जी हाँ, कौन सी जगह है जहां पर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था? तो इसका आंसर प्रत्येक दिन की भांति आपको ही देना है। कौन सा आंसर रहेगा इसका? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। चारों में से आपको बताना है कि किस स्थान पर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था बिलासपुर, क्योंकि वो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ये उसका कारण था। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 8 मध्य प्रदेश का।